ऐलनाबाद की इस पावन और पवित्र धरा भगवान शनिदेव मंदिर के प्रांगण में सामने मेरे साथ मंच पर बैठे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक बड़े भाई अजय चौटाला जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम, भाई अंजनी लड्ढा, जांगड़ा जी और सभी ऐलनाबाद निवासी बुजुर्गों, दोस्तों, सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम प्रणाम। मैं तो सिर्फ दो ही बातें करूंगा आपके बीच में, क्योंकि आज ऐलनाबाद की जनता खुद बहुत जागरूक और समझदार है कि सरकार के बिना ये सब काम, जो छोटे छोटे काम हैं हमारे, ये नहीं होते, क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी जरूरी है, सरकार में साझेदारी जरूरी है। और ये मौका, ये चांस भगवान ने हमको दिया है। 3 साल एक वोट से, 30 तारीख को वोट डालोगे, 2 तारीख को सरकार में हिस्सेदारी होगी, आपकी साझेदारी होगी। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहते कि सरकार आपके द्वार, बनी बनाई सरकार। हम जब भी वोट डालते हैं हमें नहीं पता होता कि कौन सी सरकार है, किसकी बनेगी, कौन आएगा। अब पता है कि बनी बनाई सरकार आगे 3 साल के लिए। देखो, मैं ज्यादा बात तो नहीं जानता, पर मुझे मालूम है कि यहाँ वुमेन कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज भी नहीं है, वुमेन कॉलेज नहीं है, बच्चों का कोई बड़ा स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्टेडियम नहीं है। पर ये 2-3 चीजों की बात मैं आपसे करता हूं कि जो स्टेडियम नहीं है, जो कॉलेज नहीं है, ये 3 साल नहीं, ये साल भर के अंदर अंदर ही तैयार हो जाएंगे, मेरा आपसे वायदा है। जरा सी बारिश आने पर यहां पानी इकट्ठा हो जाता है। मैंने अभी सिरसा में 40 करोड़ रुपए का ये वाटर का जो प्लांट है, कि ताकि शहर में कितनी भी बारिश आए कहीं पानी ना खड़ा हो, अभी सिरसा में शुरू करवाया है। और उसके बाद नंबर ऐलनाबाद का है। और ऐलनाबाद की जनता, मुझे मालूम है कि इनको एक ऐसा विधायक, ऐसा सेवादार चाहिए था जो इनकी बात सुने और इनके कामों की बात मुख्यमंत्री जी के आगे रखे। हमारे जो पहले विधायक थे, बात सुनना तो दूर, उन्होंने कभी किसी की बात ना ध्यान से सुनी और ना ही मुख्यमंत्री जी के आगे रखी। ये पूरा ऐलनाबाद नहीं, पूरे ऐलनाबाद के गांव गांव का बच्चा भी जानता है कि जी ना तो कभी विधायक आया, ये गलियां, सड़कें, ढानियां, लाइट, पीने का पानी, छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों की है, ना तो पूर्व विधायक ने कभी सुनी और ना आगे जाके मुख्यमंत्री जी के आगे रखी। तो काम कैसे होते? अब ऐसा विधायक मिल गया आपको जिसका मतलब राजनीति में सिर्फ सेवा है। उस सेवादार को चुनोगे आप और 3 साल के अंदर पिछले जो 20 वर्षों के काम हैं वो 3 साल में पूरे होंगे, मेरा आपसे वायदा है। ये भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि पिछले 20 वर्षों के काम अगर 3 साल में जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और गोविंद कांडा ना करे तो मैं भैया दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। मैं आपसे इतनी बड़ी बात इसीलिए कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आज जो सरकार है गठबंधन की, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, यकीन दिलाया है कि ऐलनाबाद बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐलनाबाद की जनता कमल खिलाएगी और फिर यहां विकास की गंगा बहेगी। जो काम वो बोलेंगे वो पूरे होंगे। और मैं इसी विश्वास के साथ आपके पास आया हूं कि अब की बार इस मौके को हमें किसी की भी बात ना सुन के मानना नहीं है, सुन ना सुनी करके, कि भाई हर बार हम गलती करते हैं, इस बार गलती नहीं करनी, क्योंकि ये बनी बनाई सरकार है जो आपके द्वार है। तो इस विकास के मौके को ऐलनाबाद की जनता, मुझे मालूम है, नहीं चुकेगी और अपनी साझेदारी डालेगी सरकार के अंदर कि 30 तारीख को साझेदारी डलेगी और 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और 4 को दिवाली है। तो कहते हैं ना कि गोविंद कांडा की आंधी आई है और 2 दिवाली ले आई है। तो ये 2 दिवाली है, एक 2 तारीख को और एक 4 को। तो खुशियां मनाने का टाइम है अब आपका, क्योंकि वो दिन बीत गए। क्योंकि अहंकार से राजनीति नहीं होती, वो अहम और बहम की राजनीति करते हैं। तो ऐलनाबाद की जनता और ऐलनाबाद के सभी गांवों में जाके आया हूं, सबने मन बनाया हुआ है कि हमें सेवादार चाहिए। तो आपके लिए आपका भाई तैयार है। 30 तारीख का इंतजार करें, आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और पूरी बात डिटेल में मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के संस्थापक बड़े भाई डॉक्टर अजय चौटाला जी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार, विश्वास, मान सम्मान दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत ही आदर और सम्मान के योग अलोपा सुप्रीमो और सिरसा के विधायक अजीत भाई गोपाल कांडा जी, जननायक जनता पार्टी जिला सिरसा इकाई के अध्यक्ष भाई सरवजीत सिंह जी मसीता, पूर्व विधायक श्री ईश्वर पलाका जी, मेयर यमुनानगर माननीय जगदीश जांगड़ा जी, प्रेम कुकरेजा जी, भाई अंजनी लड्डा जी और सम्मानित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, इलाहाबाद के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, दूर जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आपके बीच में आने का मकसद आने वाली 30 तारीख को होने जा रहे इलाहाबाद के इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये इतनी जल्दी वोट की नौबत क्यों आन पड़ी, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने तो अपना नुमाइंदा यहां से 5 साल के लिए चुन करके भेजा था, परंतु उस विधायक ने 2 साल में ही आपको चुनाव में झोंकने का काम किया। जो किया, उंगली कटवा करके शहीद होना चाहते थे। किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के एकमात्र बड़े नेता बनने की ख्वाहिश दिल में पाले हुए थे। इसीलिए घमंड में आकर के कह दिया कि जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। क्यों यही कहकर के इस्तीफा दिया था ना? तो क्या आज तीनों कृषि काले कानून वापस हो गए? क्या आपको आपकी समस्याओं से निजात मिल गया? तो फिर आज क्यों इतनी जल्दी विधानसभा का दरवाजा दोबारा दिखाई देने लग गया? और अब थोड़े दिन पहले घमंड में आकर के और एक बड़ी बात कह दी कि मैं तो इलाहाबाद में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। था ना? फिर आज क्यों 3 पीढ़ी के लोग सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक नाक रगड़ते हुए दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं? अपनी बात तो रोजाना बड़ी बड़ी बात करके खराब करता ही करता है, परंतु 86 साल के बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात को भी खराब करने का काम करके रोज होता है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला गांव गांव में और आपके इलाहाबाद में आए थे और उन्होंने ये कहा करके वोट मांगे थे कि मैं तो अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, मेरी आय की राखी हो गई। और आपने उनकी बात पे फूल चढ़ाए, उनकी बात रखी। हमने भी कहीं कोई विरोध नहीं किया हो, किसी को कहा हो तो बताओ। उसका परिणाम रहा कि एकमात्र विधायक इनका चुन करके विधानसभा का दरवाजा देख पाया, परंतु उस विधायक ने घमंड में चकनाचूर होकर के अपनी बातों का तो नाश किया ही किया। वहीं आज चौटाला साहब को 86 साल की उम्र में फिर बस पे चढ़ा दिया और फिर जगह जगह वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। जब आपके बीच में आए तो पूछना कि चौटाला साहब ये अंतिम बार है या पहली बार से सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है? आपके इस साहबजादे ने न केवल स्वयं का बल्कि आपका और सारी पार्टी का सर्वसत्यानाश कर दिया। अदरवाइज तो आपको ध्यान होगा कि विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन एक बात कहता था कि अगली सरकार इनेलो की सरकार बने, कहते थे ना। परंतु कभी दिग्विजय को पार्टी से निकलवा दिया, कभी दुष्यंत को निकलवा दिया, कभी मुझे निकलवा दिया, कभी किसी और को निकलवा दिया। एक छत्र राज करने की सोच ली, सब कुछ हड़प करने का मन बना ली, और उसका परिणाम क्या रहा आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने तो जींद की एक जनसभा में कहा था
कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चुनाव निशान भी आपका, फंड भी आपका, 20 विधायक भी आपके और 27% पार्टी को मिले वोट भी आपके। हम तो अपना नया घर बसा लेंगे, परंतु आप इन सारी बातों को संभाल करके रखना। क्या संभाल करके रख पाए क्या? 27% वोट से घट करके तो आ गए 1.8% वोट से, और वो 0.8% भी चौटाला साहब के कहने पे आप इलाहाबाद वालों ने दे दिए, नहीं तो वोट तो थे 1% पूरे हरियाणा में। यानी नोटा से भी कम। नोटा का मतलब समझते हो? ये हालात पार्टी की बना दी। 20 विधायक जहां पे थे वहां पर एक विधायक चुन करके गए। और मैं थोड़े दिन पहले कहा करता था कि थोड़े दिन के बाद लोग पूछा करेंगे कि एक होती थी इनेलो, अब तो वो एक भी नहीं रही, शून्य हो गई। सारा का सारा इसी घमंड की वजह से चकनाचूर कर दिया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, बात मैं से नहीं हमसे चलती है। हम अगर संगठित होकर के कोई बात करें तो फिर तो आसमान से चांद और सितारे तोड़ करके आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकते हैं। हम अगर संगठित होकर के कोई बात करें तो जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारों पे पहुंचाने का काम कर सकते हैं। परंतु मैं आ जाए तो मैं तो रावण की भी नहीं बची हो तो बताओ। घमंड तो उसका भी चूर चूर हो गया। घमंड किसका रहता है? और बात घमंड से नहीं, मैं से नहीं, हमसे चलती है। अगर ताकत हमारे पास है तो समस्या का समाधान होता है, इस्तीफों से समाधान नहीं हुआ करता। आपने एक 33 साल के होनहार नौजवान को संगठित होकर के प्यार और दुलार दिया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पार्टी बाई क्रिकेट होने के बाद आपके सामने तुरंत लोकसभा का चुनाव झेला, जींद का उपचुनाव झेला और हरियाणा के असेंबली के चुनाव झेले। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, 10 विधायक आपके सहयोग और आशीर्वाद की वजह से चुन करके जननायक जनता पार्टी के आए, और रिकॉर्ड मतों से कोई 56,000 से, कोई 58,000 से, कोई 52,000 से, कोई 42,000 से, कोई 38,000 से चुने गए। ना केवल आपने 10 विधायक चुन करके दिए, बल्कि 17.5% वोट भी जननायक जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम। उसी की बदौलत आज वो हरियाणा प्रदेश की सरकार में राजभाग का मालिक है, आपका सेवक बनकर के इस सरकार में भागीदार है। और उसका परिणाम ये है कि जननायक जनता पार्टी के बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जो बातें आपके बीच में कही गई थी, आज वो कानूनी तौर पे उन्हें अमली जामा पहनाने का काम कर रहा है। चाहे वो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार से सीधे तौर पे जोड़ने के लिए कानून बनवा करके उसे लागू करने की बात, चाहे वो महिलाओं को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी दिलवाने का कानून बनवा करके उसे लागू करने की बात थी, और चाहे वो जैसा मेयर साहब अभी बता रहे थे कि 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रोजगार पंचायती राज संस्थानों में हक दिलवाने का कानून बनवाने का काम किया गया, चाहे वो अब महिलाओं को 33% का आरक्षण गांव-गांव में जो ये आपके राशन के डिपो खुले हुए हैं इनमें हिस्सेदारी दिलवाने का कानून बनवाने की बात, चाहे 2 दिन पहले नंबरदारों को भी 5 लाख तक के बीमा को कवर करने की बात। तो ये सरकार के रहते हुए, सरकार में होते हुए तो ये कानून आपके बीच में लागू करने का काम किया जा सकता है। और ये तो बीच में कोरोना काल आ गया, किसान एजिटेशन चल पड़ा, जिसकी वजह से विकास का पहिया जो तेज गति से आपके बीच में दौड़ना चाहिए था वो नहीं दौड़ पाया। पूरा संसार इसका शिकार हुआ, हम भी हुए बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, परंतु आज वो अवसर आप लोगों को मिला है। जैसा अभी अजीज गोपाल आपके बीच में बता रहे थे कि आपके एक वोट से सीधे तौर पे सरकार में आपकी भागीदारी हो। 30 तारीख को आप लोग के अपना कीमती वोट
गठजोड़ के प्रत्याशी के पक्ष में डालेंगे। 2 तारीख को परिणाम आएगा, राज्य में आपकी हिस्सेदारी होगी। फिर 2 से लेकर 4 तक लगातार दिवाली मनाने का काम करना और इस घमंड को चकनाचूर करने का काम करना और ऐसा नुमाइंदा आपके बीच में चुनना जो आपकी सेवा कर सके, आप लोगों की समस्याओं का निदान कर सके। जिन जिन बातों का उल्लेख आपके बीच में किया गया है उनसे आपको मुक्ति दिलवाने का काम कर सके। पर यह संभव तभी हो पाएगा जब हम लोग संगठित होकर के अपनी ताकत को ठीक से इस्तेमाल करने का काम करें। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति, धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोग सुबह सवेरे नहा धोकर के परमपिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके 30 तारीख को गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के बटन का निशान दबा देना। आपके द्वारा लगाई गई वो मोहर जो कमल का बटन दब करके लगेगी वो आपको प्रगति और विकास से जोड़ने का काम करेगी। आपके यहाँ खुशहाली लेकर के आएगी, सुख और समृद्धि लेकर के आएगी, नौजवानों को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ने का काम करेगी और उस घमंड को चकनाचूर करने का काम करेगी। फिर आपको किसी विधायक के दरवाजे पर जाकर के ये नहीं पूछना पड़ेगा कि विधायक जी का मूड कैसा है। ना गोविंद का मूड बिगड़ता, ना गोपाल का बिगड़ता और ना मेरा बिगड़ता। आधी रात को भी दरवाजे पर दस्तक देना, काम लेना, राज की मौज लूटना, यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, जो मान सम्मान, जो प्यार दिया उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, धन्यवादी हूं और यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि ये आपका स्नेह, आपका प्यार, लाड और दुलार 30 तारीख को वोट में तब्दील होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।